हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत कुशल से होंगे, आइए आज हम शुरू करते हैं। नया टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। मीन्स ब्रायोफाइट्स के जो सामान्य लक्षण हैं वो। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए हमें, क्या होते हैं इनके जन लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद हम अगर इनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमें, क्योंकि किसी भी चीज़ के हमें सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टर्स ही पता होने चाहिए कि सामान्य लक्षण की कौन कौन सी उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद हम इनके एक एक करके इनके प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली चीज़ कि ब्रायोफाइट्स प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स का एक स्मॉल ग्रुप है। प्रिमिटिव मतलब होता है कि पुराने तरह का। अभी हम देखते चले आए, अगर इवोल्यूशनरी या विकास के क्रम में देखें तो इससे पहले आते हैं एल्गी। तो एल्गी आपने देखा होगा कि एल्गी, सभी एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में ही रहने वाले होते हैं। इसके बाद अब इनसे एल्गी से ही ओरिजिनेट हुए हैं ब्रायोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स जब ओरिजिनेट हुए हैं तो यही हैं जो पानी से निकल करके अब बाहर लैंड की तरफ इन्होंने मूव किया है और लैंड पर अपना स्थान बनाया है, लैंड पर रहते हैं। तो इसलिए प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। एक और भी बात है इसमें कि ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स तो हैं, साथ में इनको एक नाम दिया जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत का एम्फीबिया। क्यों कहा जाता है उसका रीज़न है, आपने लिखा है कि प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं एम्फीबिया। जैसे आपने सुना होगा एम्फीबिया कौन होते हैं, तो पढ़ते चले आए कि एम्फीबिया, मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग का है। मेढक की लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में आप देखते हो कि भेग शिशु वगैरह लार्वा बनता है तो वो पानी में बनता है, अंडे पानी में देता है। इसके बाद की जो होती है लार्वा बना है, इसके बाद की लाइफ साइकिल जो होती है वो ऊपर लैंड पे भी होती है। तो लैंड और वाटर दोनों में वो सर्वाइव कर सकता है, उसकी लाइफ में पानी और स्थल दोनों आवश्यक होते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स में भी इनको पानी और स्थल, जल और स्थल दोनों आवश्यक होते हैं। इसलिए इनको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं। दूसरा, ये नम और छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी पानी भी आवश्यक है इसलिए इनको नमी भी चाहिए होती है। तो ये नम और छायादार स्थानों पर ग्रो, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये यहाँ बहुत मॉइस्ट और शेडी प्लेस है जिस पर ये ग्रो किए हुए हैं। और एक ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट बिछी हुई हो, कारपेट जैसे मखमली दरी लगी हुई है उसके ऊपर ही बिछे हुए हैं, लगे हुए हैं। और इनकी एक ख़ास बात है कि ये इतने छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे एल्गी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्गी में भी इनका जो प्लांट होता है, पूरा प्लांट होता है, पूरी प्लांट बॉडी जो होती है उसमें कहीं ना तो कहीं रूट मिलती है, ना ही कहीं स्टेम मिलता है, ना ही कहीं लीव्स मिलती हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी बॉडी में भी ना तो रूट होती है, ना ही स्टेम होता है, ना ही लीव्स होती हैं। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती उसे हम लोग थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि थैलस है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, कहीं भी ये प्लांट में ना तो कोई रूट दिखाई दे रही, ना कोई लीफ है, ना ही कोई स्टेम है। हालांकि कुछ एक ऐसी प्लांट्स आगे मिलते हैं जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि लीव्स जैसी है या ये रूट जैसे हैं, लेकिन वो एक्चुअल ट्रू नहीं होते हैं, सख्त रूट्स नहीं होती, ना ही सख्त लीव्स होती हैं। आगे चलते हैं। इनका जो अब जो थैलस हम बात कर रहे हैं, चूँकि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती हैं तो इसकी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो पूरे जीवन चक्र जो होता है उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक स्पोरोफिटिक अवस्था जिसमें स्पोर्स का फार्मेशन होता है, दूसरी गैमीटोफिटिक अवस्था जिसमें गैमीट्स का फार्मेशन होता है। तो प्लांट का वह भाग जिसमें गैमीट्स का फार्मेशन होगा उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। गैमीटो मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाला, फाइटोन मीन्स होता है प्लांट, यानी कि प्लांट, वो प्लांट जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो गैमीटोफाइट कहलाएगा। इसके ऊपर वो भाग जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होगा वो स्पोरोफाइट कहलाएगा। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो जो गैमीटोफाइट प्लांट है, जो मेन मुख्य पौधा होता है, मुख्य थैलस होता है, वो गैमीटोफिटिक होता है। यानी मुख्य क्या है, गैमीटोफिटिक है। जो सॉइल में लगा होगा डायरेक्ट ग्रो करेगा, सबसे पहले वो ग्रो करेगा, सॉइल में लगा होगा और डेवलप करेगा। जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं, आप इसमें देखेंगे तो ये जो प्लांट है नीचे आप देख पा रहे हैं, चौड़ा चौड़ा भाग को दिखाई दे रहा है जिससे कुछ ऊपर इस तरफ संरचनाएं निकली हुई हैं, ये गैमीटोफाइट है, गैमीटोफिटिक प्लांट है। और इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, ये लंबा लंबा आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं निकला हुआ है, ये स्पोरोफाइट है। तो गैमीटोफाइट तो नीचे है जो डेवलप हुआ है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमीटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है। आप देख रहे हैं कि उसी पे लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए स्थान पे भी निर्भर है और भोजन के लिए उसी पर निर्भर है, क्योंकि जहाँ से वो लगा हुआ है वहीं से वो भोजन भी लेता है। इसलिए स्पोरोफाइट जो है वो, क्योंकि इसमें ऊपर की जो संरचना लंबी दिखाई दे रही है,
इसी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इनको कहते हैं स्पोरोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट है और नीचे वाला ये गेमिटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे हो गया, निर्भर किस पे हो गया, गेमिटोफाइट पर, भोजन के लिए भी और स्थान के लिए भी। अब अगला आता है कि गेमिटोफाइट प्लांट पूरी तरह स्वतंत्र है। आपको बता दिया कि ये पूरा नीचे अपने आप डेवलप होता है, अपने आप भोजन बनाता है, अपने आप न्यूट्रिशन लेता है ज़मीन से, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। एक और ख़ास बात है इनकी कि इनमें ये बहुत लोअर प्लांट्स हैं और छोटे प्लांट्स हैं, अभी ये डेवलप ही हुए हैं। तो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब संवहन ऊतक, जिनसे किसी चीज़ का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें आती जाती हैं जो प्लांट्स की बॉडी में होती हैं, तो उनका अभाव होता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें वाटर मिनरल्स फूड मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेट होते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम की वजह से होते हैं। लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज़ का अभाव होता है, क्योंकि ये छोटे ही प्लांट होते हैं, जहाँ भी भोजन बना वहीं स्टोर हो जाता है, तो इनमें इनका अभाव होता है वैस्कुलर टिश्यूज़ का। अगला कि इनमें रूट के स्थान, मैंने बताया कि कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो देखने में आपको ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पतली पतली रूट्स हैं, लेकिन वो रूट्स ना होकर के राइजोइड्स होते हैं। जो थैलस, जो मेन गेमिटोफाइट थैलस है, उसको किसी आधार से चिपकाने में सहायता करते हैं, तो वो राइजोइड्स कहलाते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें एक ही सेल्स के लंबे बने हुए होते हैं और किसी आधार से चिपकने, वहाँ से न्यूट्रिशंस लेने के लिए वो काम करते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये थैलस है, उल्टा रखा हुआ है, वेंट्रल साइड आपको दिखाई दे रही है, और इसमें जो हेयर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाइट वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये राइजोइड्स हैं। देखने पे दूर से ऐसा लगता है कि जैसे ये रूट्स निकली हुई हैं, लेकिन रूट्स नहीं है, राइजोइड्स हैं, जो नीचे की सतह पर निकले हुए होते हैं और वहीं से जहाँ पे किसी चट्टान से वो चिपकी हुई है, तो वहीं पर ये उसको उस आधार से चिपकाने में ये सहायता करते हैं। अगला है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो जनन या तो वेजिटेटिव टाइप का होता है, मीन्स कायिक होता है कि कोई भी प्लांट है वो उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट नए प्लांट को, वेजिटेटिव मतलब कायिक भाग कहीं से भी नया प्लांट डेवलप कर ले, तो वो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव या कायिक जनन। दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप। सेक्सुअल टाइप में क्या होता है, कहीं भी सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए सेक्स ऑर्गन्स यानी कि नर जनन अंग, चाहे वो नर जनन अंग हो, मादा जनन, इनका डेवलप होना ज़रूरी है, तभी वो जनन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इनमें वेजिटेटिव यानी कायिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो ऊगैमस होता है। ऊगैमस आप अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो मिलता है वो 3 तरह से मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो इनमें ऊगैमस होता है, मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो काफ़ी डेवलप होता है और ओगोनियम कहलाने लगता है, या आर्चिगोनियम यहाँ पे हम बात करेंगे, एंड थ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम कहलाने लगता है। तो ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके ऊपर जैकेट भी पाई जाती है। जैकेट क्या, एल्गी में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एल्गी में कहीं भी सेक्स ऑर्गन्स होते थे वो ना तो मल्टी सेलुलर होते थे और ना ही उनमें चारों तरफ से जैकेट पाई जाती थी। जैकेट मतलब जैसे हम लोग सर्दी होती है या कुछ सैनिक होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, तो वो अपने चारों ओर क्या होते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं, ताकि उनकी बुलेट से रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, कोई गोली से उसको ना मार सके। यही इनमें होता है, क्योंकि अभी तक एल्गी जितने थे वो पानी में रहते थे, तो पानी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स के सूखने या नष्ट होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। लेकिन जब ये डेवलप हुए हैं, अब ये लैंड पर आए हैं, तो लैंड पर चीज़ें हैं, तो मौसम ऐसा भी हो सकता है कि वो वार्मर कंडीशंस हो जाएं, और वार्मर कंडीशन में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो सकते हैं, तो ये जो नष्ट ना हो जाए इसलिए उनके ऊपर जो है वो जैकेट लेयर पाई जाती है, और ये जैकेट पाई जाती है जिससे कि वो ख़राब ना हो। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम कहलाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के केस में, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम कहलाते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो आर्चिगोनियम कहलाते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो आर्चिगोनियम कहलाएगा और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम कहलाता है। और एक ख़ास बात है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज होती हैं, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो जो
फर्टिलाइजेशन होता है। हमने कहा कि ये एम्फीबियंस कहलाते हैं और एम्फीबियंस लाइफ साइकिल में दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि जल भी और थल भी। तो इनकी लाइफ साइकिल में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए वाटर इसेंशियल है, वाटर आवश्यक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है कि कुछ समय इनके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, कि कुछ जीवन का कुछ भाग बिना पानी के संभव नहीं है। यही फर्टिलाइजेशन इनका वाटर के बिना नहीं हो सकता है। तो ये ब्रायोफाइट्स के थे स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स जो लगभग सभी ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। इसके साथ साथ आगे इनकी कुछ खास और बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कौन से ब्रायोफाइट्स लैंड पर मिलते हैं, कौन से ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो लैंड के साथ साथ वाटर में भी मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और कौन से ब्रायोफाइट्स सबसे बड़े हैं, कौन से ब्रायोफाइट छोटे हैं, कौन से ब्रायोफाइट्स साइंस में जिसमें अंदर ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, कौन फादर है, कौन क्या है, इनके सबके पॉइंट्स हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।